बाबा साहब का मिशन अधूरा। मैं अपना परिचय भी बता देना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम धनुष आजमगढ़िया। साथियों, हम लोग एक सामाजिक संगठन चलाते हैं जिस संगठन का नाम है भीम युवा सेना टीम 5062। साथियों, लगातार आज हम लोग 4 साल से समाज के लिए संघर्ष करते हैं। साथियों, हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, हमारे से बड़े लोग यहाँ पिता तुल्य बड़े लोग बैठे हुए हैं जो उनसे संघर्ष में आगे हैं। साथियों, लेकिन हम लोग लगातार समाज के लिए जो भी घटनाएं जो भी मामला होता है हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। साथियों, आज देखिए समाज में किस तरीके से हमारे लोगों को किस तरीके से दबाया जाता है। आज कुछ मानववादी मानसिकता के व्यक्ति, आज देख लीजिए बीजेपी सरकार, मैं आज ऐसी निकम्मी सरकार को कहना चाहूंगा। साथियों, आज ये निकम्मी सरकार हमारे देश के भारत बाबा साहब के दिए हुए संविधान को मिटाना चाहती है, कई तरीके से उस पर हमला करती है। साथियों, इसलिए हमला कर रही है कि आज हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग समाज के, वो निकम्मे लोग घरों में जाके बैठ चुके हैं। इसलिए आज हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के ऊपर लगातार हमला करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मनवादियों से मैं कहना चाहूंगा कि अपनी औकात में रहना, नहीं तो तुम्हारा इलाज उस तरीके से कर दिया जाएगा जिस तरीके से बकरी का किया जाता है। साथियों, इस बात को याद रहे। साथियों, आप लोग देख लिए राजस्थान जैसे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में, राजस्थान इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल। साथियों, यही उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना है। मनीषा वाल्मीकि, बहन मनीषा वाल्मीकि को कुछ मनबड़ी लोगों ने उसके साथ कुछ दुष्कर्म करके उसकी जीभ काट ली, उसकी पैर काट दिया, लेकिन उसके साथ कोई नेता नहीं गया। साथियों, आज कमजोरों की सरकार होती, आज आप लोग देख लीजिए यही आजमगढ़ जिला में एक सुमित नाम की युवक को कुछ मनबड़ी लोगों ने उसको जान से मार दिया, जाति के नाम को टारगेट करके। साथियों, इसी तरीके से लगातार समाज में हमारे लोगों के साथ शोषण दबाने का प्रयास होता है, लेकिन हमारे लोग इस बात को समझते नहीं। उनको अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए था, सोचना होगा कि हमारा खून जो है ये खानदानी खून लड़ाकू है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। साथियों, हमेशा हम लड़ने वाले लोग हैं। अपने अधिकारों की बात आई तो हम लोग छीन के लेने वाले लोग हैं। तो साथियों, हम बाबा साहब ने, मैं बताना चाहूंगा बाबा साहब के बारे में, हमारी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं। साथियों, बाबा साहब ने जितना बड़ा समाज में संघर्ष किया, जितना बड़ा त्याग दिया, जितना बड़ी कुर्बानी दी, शायद आज तक कोई किसी महापुरुष ने नहीं दिया। साथियों, बाबा साहब ने समाज के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। जो साथियों आज हम लोग अपने तन पे अच्छे कपड़े पहन के चल रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं बाबा साहब की कुर्बानी दे गए। बाबा साहब के संघर्षों की देन है। वही बसिया ने समाज के लिए इतना बड़ा त्याग किया, वो अपने परिवार तक को नहीं देखे हमारा परिवार कहाँ जा रहा है। उन्होंने समाज के लिए काम किया। साथियों, पहले क्या होता था कि राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था। साथियों, जब मनुस्मृति लागू थी तो पहले राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था। जब 1950 के बाद इस देश में संविधान आया तो हमारे महापुरुष ने, हमारे महामानव ने हमको देश का संविधान दिया। 1950 के बाद हमारे पास जब संविधान आया तो हमको अपने अधिकार को जानने तक का ये मौका मिला। हमारे लोगों को ये जानकारी हुई कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार कौन छीन रहा है। साथियों, आज उसी मसीहा ने हमें वोट का अधिकार दिया था। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने जब संविधान लिखने के बाद बाबा साहब कुछ लोगों संविधान को सौंप रहे थे तो बाबा साहब की आंखों में आंसू था। तो एक पत्रकार ने खड़े बाबा साहब से पूछा कि
अंबेडकर साहब आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो बाबा साहब ने जवाब दिया साथियों, बाबा साहब ने कहा कि पहले राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज मैंने मनवादियों की ऐसी नस काट दी कि अब राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो हमारे जनता के वोटों से पैदा होगा, उनके ताकत से पैदा होगा। लेकिन आज भी हमारे समाज के निकलने लोग इस बात को समझते नहीं है। ये वोट की ताकत आपके पास है ना, तो बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री जैसे लोग, प्रधानमंत्री जैसे लोग आपके पैर छू लेते हैं, आपके घरों में आके आपको जूठा खाते हैं। लेकिन ये बता रहा हूँ साथियों, जिस दिन ये ताकत आपसे छीन ली जाएगी तो बता रहा हूँ आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अब कोई बाबा साहब नहीं आएंगे साथियों, अब कोई कांशीराम साहब नहीं आएंगे आपको जगाने के लिए। आपको खुद ताकतवर बनना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। आप लोग जिस दिन अपनी शक्ति को, जिस दिन अपनी ताकत को पहचान गए, मनुआ जो कितनी औकात नहीं है आपको हाथ लगा दे साथियों, इस बात को याद रहे। साथियों, लगातार जिस तरीके से हमारे भाइयों ने, हमारे मुकेश भाई जो पत्रकार हमारे बहुजन समाज के, ये भाई लगातार समाज की जो भी बातें होती है, समाज में जो भी घटनाएं होती हैं, ये लगातार समाज में पहुंचते रहते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। इनका जमीर अभी जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि ये समझते हैं कि समाज में बाबा साहब किस तरीके से संघर्ष किया था, किस तरीके से कुर्बानी दी थी। साथियों, हमारे भीम युवा सेना संगठन के हमारे मोनू आजमगढ़िया और हमारे रवि आजमगढ़िया और हमारे डॉक्टर संदीप विकास और विक्की जी और हमारे सुनील भाई, ओमकार भाई, मोहित भाई, हमारे सुरेश भैया और हमारे प्रदीप भाई, यहाँ तमाम साथी हमारे बैठे हुए हैं सामने, सभी लोगों ने इस तरीके से इस कार्रवाई को, इस मजबूती से इस संगठन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है कि संगठन को हम लोग मरते दम तक पीछे नहीं जाने देंगे। साथियों, हमें समाज के लिए किसी तरीके से कुर्बानी देनी पड़ी तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम अपने खून का एक एक कतरा लगा देंगे समाज के लिए, लेकिन समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। साथियों, इस बात को याद रहे। साथियों, हम लोग लगातार समाज के लिए इतना संघर्ष करते हैं। हम लोग ये, हमें आज कुछ साथी पूछते हैं, भैया आपको क्या जरूरत थी संगठन बनाने की, क्या जरूरत थी टीम 50-62 बनाने की? तो मैं उन साथियों से यही मन से कहना चाहूंगा कि साथियों, अभी मैं बता रहा हूं, 2 साल 3 साल पहले हम लोग लगातार समाज में संघर्ष करते थे। हमारे लोगों को कुछ मनपड़ी जाति के लोग उनको जाति के नाम से टारगेट करके जगह जगह कहीं मारते थे, उनको जाति के नाम से मारते थे। कोई मामला हो जाता था कमजोर समझ के मारते थे। आज एक ऐसा डर हो गया है कि आजमगढ़ में कहीं ना कहीं कि अब कोई मारने से पहले एक बार सोचेगा। वही कहावत है ना कि माँ कहती है बेटा रोना मत, गब्बर आ जाएगा। वही कहावत है कि बेटा अब उनके साथ छेड़खानी मत करना, उनके सम्मान के साथ कुछ करना मत, नहीं टीम 50-62 आ जाएगी। वो धनुष आजमगढ़िया लोगों को तैयार कर रहा है। तो साथियों, मैं इसी तरीके से कह रहा हूँ, इसी कारवा को इसी मजबूती के साथ आप लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, जुल्म के खिलाफ जितना आप लोग आगे आवाज उठाएंगे उतनी जान लीजिए समाज के लिए आप लोग आगे जाएंगे। लेकिन साथियों, आज हमारे तमाम साथी, बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 5% अपने समाज में दिया करिए, समाज के लिए अपने समाज को दान करिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। लेकिन हमारे कुछ बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हमारे लोग जो बाबा साहब के एहसानों को ये सब भूल चुके हैं। साथियों, आज उनको एहसास होना चाहिए कि आज बाबा साहब नहीं होते तो उनको चारपाई तक बैठने का अधिकार नहीं होता था। साथियों, उनको जमीन पर बैठाया जाता था। लेकिन आज हमारे लोग बैठ बैठ के हमारे इसी करीब, बता रहा हूं कि
नेता नेता हो गए साथियों, गरीब गरीब रह गया, समाज समाज रह गया। हमारे समाज के लोगों को लोग गुमराह करने का काम करते हैं। दलित बस्तियों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं कांशीराम साहब का अनुयायी हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ। लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है। साथियों वो आपको बगलाने का काम करते हैं। आज हमारे भाई ने कहा, सुरेश जी ने कहा ये कि बस्तियों दलित बस्तियों में कुछ लोग आते हैं तो बाबा साहब का नारा लेके, बाबा साहब का झंडा लेके कहते हैं कि हम बहुजन हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। साथियों आज वही निकम्मे लोग हमारे समाज की हमारे समाज के लोग बड़े भोले भाले होते हैं बेचारे। उनको ये नहीं पता होता कि समाज के जितने भी लोग अम्बेडकरवादी बन के बस्तियों में आते हैं कि वो हकीकत में अम्बेडकरवादी हैं कि ब्रह्मवादी हैं, उनको इस बात को पता नहीं है। साथियों हमारे लोग बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं। साथियों आज तक हमारे समाज के लोगों को लीडर और डीलर में फर्क नहीं समझ पाए। साथियों हमारे समाज में लोग ड्रिलिंग के काम करते हैं, ज्यादातर लीडर का काम करने के लिए जो आएगा उसको समाज के लोग नकारते हैं, समाज के लोग उसको दबाने का काम करते हैं। हमारे समाज के जातीय साथियों हमारी लड़ाई दो ही है, अम्बेडकरवाद ब्राह्मणवाद। साथियों हम लोग अम्बेडकरवाद के साथ हैं, लेकिन आज हमारे लोग जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने की बजाय अम्बेडकरवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने भाई भाई को दबाने का काम कर रहे हैं, अपने भाई भाई को गिराने का काम कर रहे हैं कि अपने भाई को दबा देंगे तो हम आगे चले जाएंगे, अपने भाई को दबा देंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। अरे साथियों बाबा साहब ऐसे नहीं थे, हमारे कांशीराम साहब ऐसे नहीं थे जिन्होंने समाज के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया। लेकिन हमारे नेता बड़े बड़े मंचों से जाके बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि समाज के लोग एक हो जाओ, समाज के लोग एकता में रहो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ क्या समाज को बेवकूफ समझते हो? अरे समाज इतना खुद जानकार है कि आप पहले खुद एक नहीं हो पा रहे हो, समाज को कहां से एक करोगे? साथियों आज यही निकम्मे नेताओं की वजह से देश का संविधान खतरे में। आज ये निकम्मे नेता संसद में होते तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती आज हम लोगों की सड़कों पर उतरने की। हमारे नेता अपने घरों में जाकर बैठ गए हैं। साथियों आज हमारे पास यूपी में एक विधायक है। साथियों आज हमारी एक पार्टी थी, जिस पार्टी को हमारे बाप दादाओं ने उसे खून पसीने से सींचा था, उस पार्टी को आज इतना गिराव हो गया कि उस पार्टी का एक विधायक खड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में। साथियों क्या हमारा समाज इतना कमजोर है? हमारा समाज कमजोर नहीं है, हमारा समाज बहुत ताकतवर है। लेकिन ये अपनी ताकत को जिस दिन पहचानेगा ना, उस दिन जो 15% वाले हैं ना वो अपनी औकात में आ जाएंगे, होश में आ जाएंगे। साथियों हमारे जो नेता, हमें नेताओं की कमियां है। आज यही नेता है, आज इन नेता की वजह से हमें ये संगठन बनाने पड़ गई, ये टीम बनाने की जरूरत पड़ गई। आज हम लोग गांव गांव जाकर बाबा साहब, फूले पेरियार, बिरसा मुंडा, कांशीराम साहब के विचारों को हम लोग जिंदा करने का काम कर रहे हैं, फिर से हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। साथियों कुछ लोग कहते हैं कि धनुष साधन गरिया लोगों को भड़काने का काम करता है, लोगों को लड़ाने का काम करता है। तो मैं कहता हूं साथियों हक की आवाज को उठाने के लिए भड़काना दागी हो तो मैं गर्व से कहता हूं साथियों मैं भागी हूं। साथियों जिस तरीके से समाज में हमारे लोग, हमारे समाज के नौजवान साथी संघर्ष करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समाज के लिए वो कहीं न कहीं संघर्ष करते हैं। साथियों मैं अब माताओं बहनों के बारे में कहना चाहूंगा कि माताओं हो गए जो हमारे ये जो करवा चौथ और नवरात्र के चक्कर में पड़ी है ना, तो साथियों आज मैं बता रहा हूं कि बाबा साहब की वजह से आज बाबा साहब थे तो आप लोग यहाँ हैं। बाबा साहब ने आपको इतना बड़ा अधिकार दिया। पहले क्या होता था कि आईपीएस कलेक्टर, पुलिस दरोगा नहीं हो पाती थी महिला, उनको तन ढकने तक का अधिकार नहीं होता था पहले का समय में। साथियों यही 25 दिसंबर में मनुस्मृति दहन, साथियों वो मनुस्मृति दहन में महिलाओं को बता रहा हूँ जिंदा जला दिया जाता था साथियों। लेकिन बाबा साहब ने बता रहा हूँ कि समाज के लिए जितना बड़ा संघर्ष किया, कुर्बानी किया ना, कि आज की हमारी महिला इस बात को समझती ना तो समाज आगे जाता। वो तो करवा चौथ नवरात्र के चक्कर में बैठी है। बताइए किसकी माता, किसके पिताजी बताओ भूखे सोचते हैं कि मेरा लड़का भूखा रहे? बताओ कोई किसी के माता पिता चाहेंगे मेरा लड़का भूखा रहे?
आप लोग नवरात्र के चक्कर में पड़ी है, आप लोगों को इस चक्कर में पड़ी है। आप लोग पता होना चाहिए, ये सब बहकावे में आप लोग मत पड़िए। आप लोग सावित्रीबाई फुले पे पढ़िए, जिन्होंने समाज के लिए, उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं होता था। साथियों, जब वो पढ़ने जाती थी ना, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे मनवादी विचारधारा के लोगों ने। साथियों देखिए, लगातार देखिए बीजेपी सरकार, ये जो निकम्मी सरकार है ना, लगातार बता रहा हूं, दलित बस्तियों में जाकर दलित सम्मेलन करने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोग सतर्क हो जाइए। ये आपको बता रहा हूं, इतना गुमराह कर देंगे। पहले जो होता था ना, हमारे लोग वोट पर बैठाते थे, हमारे लोगों को अधिकार नहीं होता था। कि ये कांग्रेस से बीजेपी सरकार जो है ना, ये निकम्मी सरकार आज वो फिर वही हाल लाना चाहती है। हमारे लोग वही हाल है कि चमचा, मानव कांसीराम नाम चमचा से मैं शुरू करना चाहूंगा। कांसीराम साहब ने एक किताब लिखा है, चमचा युग। साथियों, हमारे लोगों को चमचा बना के उनको बस्तियों में भेजा रहा है, उनको गुमराह करने के लिए भेजा जा रहा है, उनको हमदर्द बताया जा रहा है। हमारे लोगों को इतना तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार बीजेपी सरकार ये संविधान पर हमला बोलती जा रही है। आप लोग इस बात को समझिए। अब की बार बता रहा हूं, आप लोग इस निकम्मी सरकार को नहीं हटाए, अब की बार आप लोग अपने वोट की ताकत को नहीं समझे, तो ये निकम्मी सरकार आपको बता रहा हूं, आपको गांव से ही खत्म कर देगी, आपको वोट की ताकत को खत्म कर देगी, आपको वही फिर से वही हाल करने की ताकत कर रही है। तो आप इस बात को होशियार हो जाइए, आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग अपनी ताकत को पहचान जाइए। आपसे बड़ा आपका हमदर्द कोई नहीं है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। साथियों, ये बीजेपी सरकार, निकम्मी सरकार। साथियों, अभी देखिए हम लोग फूलपुर में संविधान बचाओ बहुजन यात्रा निकाले थे। लगातार हम लोग यहाँ जौनपुर साहिबगंज से भी निकाले थे। अभी हम लोग यहाँ सेंटरवा साइड से संविधान बचाओ निकाले थे। साथियों, इस तरीके से हम लोग समाज में संविधान को लेकर, ये संविधान की ताकत हमारे पास है ना, तो हम लोग अभी जिंदा हैं। लेकिन ये संविधान चला जाएगा ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, हमें संविधान को जिंदा करना पड़ेगा, तो हमें बरकरार रहना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा। अभी ये नौजवान साथी देखिए, ये आजादी हमें फ्री में नहीं मिली है। साथियों, इसके लिए हमारे योद्धाओं ने खून पसीना सींचा है। साथियों, बलिदान दिया है। साथियों, आजादी भीख में नहीं मिलती, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको तैयार करना होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, जानकार होना पड़ेगा। तो साथियों, बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन आज साथियों, हमारे पास तो शिक्षा हो गई है, लेकिन दहाड़ना नहीं सीखे हमारे समाज के लोग। साथियों, बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे। हमारे सुरेश भैया ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथियों, हमारे समाज के तमाम लोग, सभी लोग शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन आज सब उनको संगठित का मतलब समझ नहीं आया। वो जब संगठित का मतलब नहीं समझ पाए, तो संघर्ष कहां से करेंगे। साथियों, संघर्ष करने से पहले अपन को संगठित होना पड़ेगा, अपने भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये साथियों, भीमी व सेना 3 पदार्थ संगठन इसलिए बनाया गया है कि कमजोरों के साथ, मजलूमों के साथ, शोषितों के साथ कोई भी अन्याय होगा, कोई भी शोषण होगा, तो सबसे पहले भीमी व सेना 350 नजर आएगी। साथियों, इस बात को याद रहे। साथियों, कभी भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, कभी भी आजमगढ़ और जौनपुर में चक्का जाम करना पड़े, कभी भी आंदोलन करना पड़े, आपके सम्मान के साथ कोई भी हो तो आप धनुष आजमगढ़ को याद करिएगा, आपके सम्मान के साथ अपने सही तरह के फूल का कपड़ा लगा देगा। साथियों, इस बात की याद रखिएगा।